हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रति क्लास साइज में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 का टॉपिक समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3, उसका क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट 6 से 10 तक। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिए। अब पार्ट 6 है, यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। तो दिया गया हमें a बराबर 2, मतलब प्रथम पद 2, सारवंतर d है वो 8 और एस एन 90, एन की वैल्यू और ए एन की वैल्यू है वो हमें ज्ञात करनी है। तो जो हमें दिया गया है हम उसी से शुरुआत करते हैं। तो एस एन है वो हमें दिया गया है 90। तो एस एन का फॉर्मूला, एन की वैल्यू हमें पता नहीं, 2 और ए की वैल्यू 2 प्लस एन की वैल्यू हमें पता नहीं और डी की वैल्यू 8। अब एस एन की वैल्यू है वो है 90, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा बराबर n बटे 2, 2 और 2 को गुणा करने पर 4 प्लस 8 को मैं n से गुणा करूंगा तो ये 8n, 8 को -1 से गुणा करूंगा तो ये -8। अब 2 है वो भाग में तो बराबर वाली संख्या के गुणा में चला जाएगा, तो 90 गुणा 2 बराबर n, प्लस का 4 ये माइनस का 8 घट जाएगा चिन्ह बड़ी संख्या का, तो ये आ गया 8n -4। ये हमें प्राप्त हुआ 180 बराबर n को हम 8n से गुणा करेंगे तो 8n स्क्वायर और -4 से गुणा करेंगे तो -4n। अब 8n स्क्वायर -4n और 180 का मैं पक्षांतर करूंगा तो ये -180 बराबर 0। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन हुई, प्राप्त हुई। अब पूरी इस समीकरण में 4 का भाग जा रहा है, देखो तीनों पदों में, इस 8 में भी जा रहा है, 4 में भी जा रहा है और 180 में भी जा रहा है। तो पूरे समीकरण में 4 का भाग देने पर अब मैंने यहाँ पे पूरे समीकरण में 4 का भाग क्यों दिया, क्योंकि इससे वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी, जिससे हमें ये समीकरण सॉल्व करने में आसानी होगी। तो 4 का भाग देने पर 8 में 4 का भाग दिया तो 2n स्क्वायर, माइनस 4 में 4 का भाग दिया तो n, और 180 में 4 का भाग दिया तो आया 45 बराबर 0। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है जिसे हम गुणनखंड के द्वारा सोल्व करेंगे, और गुणनखंड को सोल्व करने के लिए हम पहले अंतिम 2 पदों को गुणा करेंगे। तो 2 और -45 को गुणा करने पर -90। अब देखिए 10 और 9 को गुणा करने पर 90 प्राप्त होता है। हमें यहाँ पे चाहिए -1। तो देखिए यदि इसको -10 बोले और ये +9 है तो इनको ऐड करने पर है वो हमें -1 प्राप्त होगा। तो हम ये जोड़ा यहाँ पे लिखेंगे, 2n स्क्वायर -10n -9n -45 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैं यहाँ पे कॉमन लूँगा, 2n कॉमन लेने पर n माइनस यहाँ पे 5 और यहाँ पे कॉमन लेने -9, सॉरी यहाँ पे प्लस का है, +9, तो n +5 बराबर 0। अब मैं इन दोनों को एक जगह लिखूंगा, मैंने यहाँ पे गलती कर दी। अब देखिए यहाँ पे 2n कॉमन लिया तो ये n, ये माइनस का चिन्ह, और 2 कॉमन लिया तो 2 का भाग है वो 10 में 5 बार, और n वो कॉमन आ चुका है। ये प्लस का चिन्ह है, 9 का भाग दिया यहाँ पे तो ये n बच गया, और 9 माइनस का चिन्ह और 9 का भाग वो 45 में देने पर 5, तो n -5 और 2n + 9 बराबर 0। तो यहाँ पे है या तो n -5 बराबर 0 है या 2n + 9 बराबर 0 है। तो n बराबर 5 का पक्षांतरण करने पर 5, और यहाँ पे n बराबर 9 का पक्षांतरण करने पर -9 और 2 का भाग चला जाएगा। तो अब देखिए एक तो हमारे पास n की वैल्यू वो है 5 और एक है n की वैल्यू -9/2। तो किसी भी एपी में पद है वो पूर्ण संख्या के रूप में होंगे, न कि भिन्नात्मक संख्या के रूप में। तो n की वैल्यू है -9/2 है, यहाँ पे नहीं ली जा सकती, और n की वैल्यू 5 है वो यहाँ पे ली जाएगी, क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या है।
अब हमें n की वैल्यू तो प्राप्त हो चुकी है। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पे an की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो an का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है an बराबर a प्लस एन माइनस 1d। तो n की वैल्यू तो 5 आ चुकी है, तो n की जगह मैं 5 लिख लूँगा। a की वैल्यू है वो यहाँ पे 2 है और d की वैल्यू है वो यहाँ पे 8 है। n की वैल्यू 5 माइनस 1 और d की वैल्यू 8, ये तो 2 प्लस, अब देखिए 5 में से 1 घटाने पर 4 प्राप्त होता है, तो ये 4 गुणा 8, 2 प्लस 8 चौक 32, 32 और 2 34। तो जो पांचवा पद है वो हमें 34 प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है वो कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे पार्ट 7। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 है वो हमें दे रखा है। यहाँ पे प्रथम पद 8, an है वो 62 और sn है वो 210। कहने का मतलब ये है कि nवा पद वो 62 और जो टोटल पदों का योग है वो 210 है और n हमें ज्ञात करना है क्योंकि n है वो दोनों में समान है यहाँ पे। तो मैं sn से यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा n/2 a प्लस l। अब देखिए sn है वो यहाँ पे दे रखा है 210 बराबर n है वो हमें ज्ञात करना है और a है वो है 8 प्लस l है वो 210, सॉरी 62, अंतिम पद 62। अब 2 है वो भाग में तो गुणा में चला जाएगा, 210 गुणा 2 बराबर n और 62 और 8 को जोड़ने पर यहाँ पे 70। अब 70 का भाग है वो बराबर वाली संख्या में चला जाएगा क्योंकि ये n के गुणा में है। तो n की वैल्यू है वो हमारे पास से, ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, 7 का पारा 7 हुए, एक बार भाग गया और ये 3 बार। तो n की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे आई 6। तो n की वैल्यू है वो 6 आ चुकी है। अब हमें d की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो d की वैल्यू के लिए हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, nवें पद का सूत्र। तो nवें पद का सूत्र मैंने यहाँ पे लिख रखा है an बराबर a प्लस एन माइनस 1d। तो an बराबर a प्लस एन माइनस 1d। an है वो हमें दे रखा है यहाँ पे, मतलब 6वां पद है वो दे रखा है यहाँ पे 62 बराबर a की वैल्यू है वो है 8 प्लस n की वैल्यू 6 माइनस 1 और d की वैल्यू वो हमें ज्ञात करनी है। 62 माइनस 8 बराबर 6 में से 1 गया तो 5d, 62 में से 8 घटाऊंगा मैं तो ये 54 प्राप्त हुआ बट्टे 5 बराबर d। तो अब जो d की वैल्यू है वो हमें प्राप्त हुई 54/5। तो जो भी समांतर CD है जिसमें प्रथम पद 8 होगा और जो अंतिम पद है वो 210 होगा, सॉरी 62 होगा, n पदों तक का योग है वो 210 होगा, उसमें सारवंतर d है वो 54/5 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 है वो कंप्लीट हुआ। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 8। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 वो हमें दिया गया है। यहाँ पे d है मतलब सारवंतर है वो 2 है, an है वो 4 है और sn है वो -14 है। तो हमें जो दिया गया उसी से हम शुरू करते हैं। an है वो 4 दिया गया है, तो a प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू वो है 2 बराबर 4। अब a की वैल्यू, अब देखिए 2 को n से गुणा करेंगे तो ये 2n माइनस 2 बराबर 4। तो a प्लस 2n बराबर 4, 2 का पक्षांतरण करने पर प्लस 2, a बराबर 4 और 2 6 और 2n का पक्षांतरण करने पर -2। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब हमें आगे दिया गया कि जो जितने पद है इस समांतर श्रेणी में उनका जो योग है वो हमें दे रखा है -14। तो फॉर्मूला लिखूंगा मैं प्रथम n पदों का। तो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये फॉर्मूला लगाकर हम आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो sn वो हमें -14 दे रखा है बराबर n की वैल्यू नहीं पता 2a प्लस n की वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है और d की वैल्यू वो 2। अब देखिए समीकरण 1 से
समीकरण एक से हमने एक में समीकरण एक में एक का मान है वो यहाँ पे लिख रखा है 6 माइनस 2n, तो ए का मान है वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो मैं इसे लिखूँगा, ये दो भाग में तो गुणा में चला जाएगा, तो ये -28 बराबर n बराबर 2, और ए की वैल्यू है वो 6 माइनस 2n है, प्लस 2 को n से गुणा करने पर 2n माइनस 2, ये -28 बराबर n, 2 और 6 को गुणा करने पर 12, प्लस गुणा माइनस माइनस, और 2 को गुणा करने पर 4n प्लस 2n माइनस 2, -28 बराबर n। अब देखिए 12 और ये -2 तो ये घट जाएंगे, तो ये बचा 10, और उससे पहले n को सोल्व करेंगे तो ये -2n प्लस 12 में से 2 गया तो ये 10। अब n को मैं इनसे गुणा करूंगा तो ये -28 बराबर n को 2n से गुणा करने पर -2n², और n को 10 से गुणा करने पर प्लस 10n। -28 का मैं पक्षांतरण करूंगा तो ये -2n² प्लस 10n प्लस 28 बराबर 0। इस पूरे समीकरण से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा +2n² -10n -28 बराबर 0। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन नंबर 6 में, वैसे ही इस समीकरण में हम गुणनखंड करेंगे। तो उससे पहले देखिए इस इक्वेशन में यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है, 10 में भी 2 का भाग जा रहा है, 28 में भी 2 का भाग जा रहा है, तो हम पूरे समीकरण में 2 का भाग देंगे जिससे कि हमारे पास वैल्यू है वो छोटी होगी, जिसे हमें सोल्व करने में आसानी होगी। तो 2 का भाग देने पर n² -5n और -14 बराबर 0। अब जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम 2 अंतिम पदों को गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 1 है और ये 14 है, तो 14 को गुणा करने पर -14 प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे इसमें कि किस किस को गुणा करने पर 14 प्राप्त होता है। तो देखिए 2 और 7 को गुणा करने पर 10 के पाड़े में वो 14 नहीं आता, 4 के पाड़े में नहीं आता, 5 के पाड़े में भी नहीं आता, 6 के पाड़े में भी नहीं आता, और 7 के पाड़े में आता है, तो 7 और 2 के। अब देखिए पहले माइनस है तो माइनस लगाते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में 14 आता है 14 के पाड़े में, तो ये 14 का पाड़ा एक बार। अब देखिए -2 + 7 घटाएंगे तो ये +5 प्राप्त हुआ। हमें क्या चाहिए यहाँ पे -5, तो ये जोड़ा है वो हम नहीं ले सकते। अब देखिए -7 है +2 है, घटाने पर हमें प्राप्त हुआ -5, तो ये चलेगा। तो n² -7n प्लस 2n -14 बराबर 0। n कॉमन लूंगा मैं, तो यहाँ पे n बचा, ये -7 प्लस 2 कॉमन लूंगा तो n -7 यहाँ पे बचा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n -7 और ये n + 2, या तो n -7 बराबर 0 या n + 2 बराबर 0। तो यहाँ से n की वैल्यू हुई +7 प्राप्त, और यहाँ से n की वैल्यू -2। तो अब n की वैल्यू वो -2 हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि किसी भी एपी में वो ऋणात्मक रूप में पद नहीं हो सकते। तो n की वैल्यू वो धनात्मक लेंगे हम, और उसके बाद में हमें प्रथम पद ज्ञात करना है। तो आगे हमें दिया गया है इक्वेशन नंबर 1 में हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो समीकरण 1 में n का मान रखने पर a बराबर 6 - 2 और n की जगह 7, तो a बराबर 6 - 14, a बराबर -8। तो हमारे पास है a की वैल्यू वो -8 प्राप्त हुई। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे a n है वो हमें 4 दे रखा था, तो a +
n-1 d का फॉर्मूला लगाकर हमने सोल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन आई a बराबर 6 - 2n। उसके बाद में हमें योग दे रखा था -14, तो हमने फॉर्मूला लगाया एस एन का, तो एस एन बराबर n/2 2a + n-1d। तो ये -14 है बराबर n/2 2a + n-1d की जगह 2। a और n की वैल्यू है वो हमारे पास नहीं है, हमें ज्ञात करनी है। तो 2 है वो भाग में था तो गुणा में चला गया, तो ये -28 बराबर n 2 a की वैल्यू है समीकरण 1 से मैंने यहाँ पे रख दी, तो ये 6 - 2n + 2n - 2। इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे n बराबर 7 प्राप्त हुआ और n का मान मैंने वापस समीकरण 1 में रखा, जिससे हमें a की वैल्यू है वो -8 प्राप्त हुई। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सोल्व करेंगे पार्ट 8। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 8 तक कंप्लीट कर लिए। अब हम देखेंगे पार्ट 9। इसमें हमें दिया गया है कि a बराबर 3 है, n बराबर 8 और s है, मतलब जो भी जितनी भी समांतर श्रेणी है पूरी की पूरी, उसमें जितने पद है उनका टोटल योग है वो 192 है और हमें d की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो टोटल पदों का योग ही 192, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा एस एन बराबर n/2 a प्लस अंतिम पद या a n जो चाहे वो लिख लें। तो एस एन है वो 192, n की वैल्यू वो 8/2, a की वैल्यू 3 और a n की वैल्यू यहाँ से हमें ज्ञात हो जाएगी। 192 बराबर 2 का भाग 8 में 4 बार, ये 3 प्लस a n, 4 का भाग 192 में दे दूंगा मैं बराबर 3 प्लस a n। तो 4 का भाग है वो 192 देने पर ये 48 प्राप्त हुआ। अब 3 है वो प्लस का पक्षांतर करने पर माइनस का, तो a n की वैल्यू है वो यहाँ पर 45 प्राप्त हुई। अब हमें a n की वैल्यू वो प्राप्त हो चुकी है, तो हमें d की वैल्यू ज्ञात करनी है। a n का फॉर्मूला है वो है a + n-1d। तो a n का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, a n की वैल्यू 45 बराबर a की वैल्यू वो है 3 प्लस n की वैल्यू वो यहाँ पे 8 माइनस a को d की वैल्यू में ज्ञात करनी है। 45 में 3 घटा दिया जाएगा क्योंकि मैंने पक्षांतर कर लिया, बराबर 8 - 1 मतलब 7d। 45 में से 3 घटाने पर 42 बराबर 7d। अब गुणांक का बराबर वाली संख्या में भाग देते हैं, तो 42/7 बराबर d, और d की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे आई 6। तो हमने यहाँ पे d की वैल्यू सोल्व कर ली। तो ये पार्ट 9 वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सोल्व करेंगे पार्ट 10। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 10। यहाँ पे हमें दे रखा है अंतिम पद l बराबर 28, s बराबर 144 और कुल पद है वो 9 है, कि जो समांतर श्रेणी में इसमें कुल पद है वो 9 ही है और 9 पदों का योग है वो हमें 144 दे रखा है। तो कुल पदों का योग है, तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं एस एन बराबर n/2 a प्लस l। अब देखिए कुल पदों का योग है वो 144 और कुल कितने पद है 9/2 और a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और अंतिम पद है वो है 28। अब देखिए 2 है वो भाग में तो गुणा में चला जाएगा और 9 है वो गुणा में तो भाग में, तो ये a + 28। अब देखिए 9 का भाग है वो 144 में 16 बार, 16 को 2 से गुणा करने पर 32 बराबर a + 28। अब 28 का मैं पक्षांतर कर दूंगा तो a बराबर 32 - 28 और यहाँ से हमें a की वैल्यू है वो 4 प्राप्त हुई। तो ये जो फॉर्मूला है एस एन बराबर n/2 a + l, ये प्रथम पद और अंतिम पद दिए होने पर हम पूरे समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कर सकते हैं, या इसमें जो भी मिसिंग है वो हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल पार्ट कंप्लीट हुए। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।